ये देखिए बहुत ही जबरदस्त अंदर इसकी जाली बन गई है, बहुत ही जबरदस्त बने हैं। ये देखें बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाएंगे रस, जिसको हम टोस्ट भी कहते हैं। इसको हम दूध और चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। इसमें ना ही तो हम बटर डालेंगे ना ही कोई ऑयल। इसको हम विदाउट ओवन बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान, बिल्कुल बेकरी जैसा घर में बआसानी आप भी बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक एंड शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल को प्रेस करना ना भूलें। और ये बिल्कुल फ्री है। क्रिस्पी रस बिल्कुल बेकरी जैसे किस तरह बनाए जाते हैं, इनको बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगी वो इस तरह हैं। 2 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, मिल्क पाउडर 4 से 5 स्पून, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ½ टी स्पून, 4 से 5 इलायची, दूध 1 गिलास। सबसे पहले हम इस तरह का एक केक टैन लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है, आप गोल वाला भी केक टैन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर बटर लगाएंगे। इसके अंदर हम 1 स्पून मैदा लेंगे। इसको हम इस तरीके से इसके अंदर फैला देंगे ताकि हमारा बैटर इसके साथ चिपके नहीं। एक्स्ट्रा हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको साइड पे करेंगे। तो पहले हम मैदा लेंगे, 2 कप, पाउडर शुगर 1 कप, मिल्क पाउडर लेंगे 5 स्पून, 3 से 4 इलायचियां इस तरीके से तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, बेकिंग सोडा ½ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 स्पून। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम ऑयल बटर कुछ भी नहीं इसमें डाला। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, एक थिक बैटर बनाएंगे। हमने इसमें 1 गिलास दूध शामिल किया है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्प्स वगैरह ना रह जाए। बैटर हमारा इस पोजीशन में होना चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको केक टैन में डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवन और माइक्रोवेव ओवन में भी कन्वेंशन मोड पर 180 डिग्री पर इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कढ़ाई में बेक करेंगे। टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। 5 मिनट हमने पहले इसको प्रीहीट कर ली है। अब हम इसके अंदर बैटर रखेंगे। 30 से 35 मिनट हम इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। बहुत अच्छे से ये हमारा रस तैयार हो गया। टूथपिक की मदद से हम इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हो गया है। फ्लेम हम बंद कर देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसको निकालेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे। आधा घंटा हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब नाइफ की मदद से हम इसके किनारों को हटाएंगे। बहुत अच्छे से ये बेक हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त अंदर इसकी जाली बन गई है, बहुत ही जबरदस्त बने हैं। इसी तरीके से हम ये सारी कटिंग कर लेंगे। अब दोबारा हम इस तरह की एक स्टील की प्लेट लेंगे।
इसको इसके दरमियान में रखेंगे इस तरीके से। अब ये हम क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर सेट कर लेंगे। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे, 7 से 8 मिनट ऊपर से फिर दोबारा कवर कर देंगे ताकि ये एक साइड से क्रिस्पी हो जाए। फिर अब हम इसकी दोबारा साइड चेंज करेंगे। दोनों तरफ से ये क्रिस्पी हो गए हैं। 10 मिनट हमने एक साइड पे रखा है, 10 मिनट हमने दूसरी साइड पे। अब हम इनको निकाल लेंगे। आधा घंटा हमने इनको ठंडा कर लिया है। ये देखें बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे रस तैयार हुए हैं। इनको पापे भी कहते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं तो इस तरह की एक प्लास्टिक शीट लेंगे, इसके अंदर हम इसको सेव भी कर सकते हैं। एक शापर के अंदर इनको पैक कर दिए। इसको हम 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक एंड शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल को प्रेस कर देना। और ये बहुत ही जरूरी है ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।